Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, हमारे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेंस, यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ से हम देखेंगे विद द अदर डेक नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, देखो ये जो भी रिजल्ट्स होते हैं राइट, दे आर ऑलवेज द जनरल प्रेडिक्शन, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इट डज नॉट मीन दैट इट विल रेजोनेट विद एवरीवन। और कमेंट सेक्शन मैंने थोड़ा सा बंद करके रखा है ड्यू टू ओवरलोडेड स्पैम्स, क्योंकि मैं ना पर्सनल पेड रीडिंग्स करती हूँ, ना मैं आई डोंट सेल ब्रेसलेट्स और एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। कोई मेरे नाम पे करे, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट, वो नहीं हो पाएगा। फिर मेरे जिन नाम को यूज़ करके कोई कर रहा है, सो दैट्स वाई आई हैव क्लोज, यू नो स्पैम्स ऑलवेज डू दैट, तो दैट्स वाई। फिर आपको लगेगा कि मैम ले रही है। ओके, वी डू हैव द स्प्रेड योर विंग्स। ओके, वी डू हैव द चेंज योर फोकस। ओके, यहाँ पे है डिटैच, क्राउन चक्र, हायरोफेंट की कार्ड है यहाँ पे टीच। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स। थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे सही से। ओके, नाउ बेसिकली यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है सारे साइन से टॉरस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव अश्लेषा नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डू हैव पुष्य नक्षत्र एज इम्पॉर्टेंट, वी डू हैव पुनर्वसु नक्षत्र एज इम्पॉर्टेंट, वी डू हैव एरीज, मेष बहुत इम्पॉर्टेंट है, वी डू हैव भरणी नक्षत्र इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 5, सो 11, 55 आप देख सकते हैं, 3 बार यहाँ पे 5 है। 7 है यहाँ पे, 7, 7 2 टाइम्स। वी डू हैव द टेम्परेंस कार्ड एज 14 एज 5, सो काफ़ी 5 का है। हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ही, नेक्स्ट 5 आवर्स से ही आपको कुछ रिपीटेड चेंजेस दिखाई दे। आज सुबह सुबह मुझे ड्रैगन फ्लाई दिखाई दिया था, तो आई डू फाइंड कि ड्रैगन फ्लाई जो होता है बेसिकली होप, इंस्पिरेशन, ठीक है, आशा की प्रतीक माना जाता है। सो बेसिकली हो सकता है कि अगर मुझे दिखाई दिया है, सो आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आए। नाउ यहाँ पे इस तरह से है, मुझे दिख रहा है कुछ लोग ना चाहते हुए भी मुझे दिख रहा है आप प्यार के जो एक ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए। आप कल्पना तो कुछ इस तरह से कर रहे थे कि चलो मेरे लाइफ पार्टनर कुछ इस तरह से होने चाहिए, वरना इट इज़ बेटर दैट आई शुड स्टे सिंगल, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे किसी को कन्विंस करना पड़े, मनाना पड़े, मुझे उनको समझाना पड़े 10,000 बार, इससे बेटर है आई शुड कट माई रिलेशनशिप। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग इस तरह से ख्यालात आ सकते हैं कि लेट मी
गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप, मुझे संबंध से बिल्कुल दूर चले जाना चाहिए। बट ऑटोमेटिकली आप उस प्यार के चक्कर में फिर से प्यार में ही पड़ने वाले हैं। आप ना चाहते हुए भी आप प्यार की तरफ ही जा रहे होंगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ था इन द पास्ट, यू विल जस्ट रिमेंबर दोज, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छे मेमोरीज है, यू विल रिकॉल दोज मेमोरीज। आपको यादगार पल जो है बार बार याद आएंगे कि इस तरह से उस दिन में ऐसा कुछ हुआ था, इस दिन में ऐसा हुआ था, इस दिन मुझे अवार्ड मिला था, उस दिन मैं इसके साथ मुलाकात हुआ था, बहुत कुछ वो आपके पर्सनल जो भी है, ठीक है, प्राइवेट मोमेंट्स जो भी है वो आपको काफ़ी याद आएंगे। एंड आई डू फील लाइक कुछ लोग हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एडमिशन जो भी मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन हो उसमें आपके दाखिलात हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि भाई शॉर्टकट वे से आपका दाखिला हो रहा है। यहाँ पे आपकी एडमिशन या आपकी सिलेक्शन अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं सो आप बेशक दे सकते हैं, बट यू विल बी जज्ड बाय अ वेरी सीनियर मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। काफ़ी सीनियर पर्सन को बिठाया जाएगा आपके सामने, और नॉट ओनली दैट पर्सन बट बहुत सारे हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं कि दे विल बी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल हीलर है या मोटिवेटर है या गुरु है या एस्ट्रोलॉजर है, आपके पास रिपीटेड काफ़ी क्लाइंट्स की डिमांड आ सकती है, ठीक है, कि हमें आपसे मुलाकात करना है या हमें आपसे बुकिंग करवाना है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू मीट देम इन अ स्पेशल एरिया, कोई ऐसा स्पेशल डेजिग्नेटेड एरिया में आप उनको मिले, या आप अगर आप लेक्चरर है, टीचर है, प्रोफेसर है, नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स आपके पास क्वेरीज के लिए मतलब पूछने के लिए आ सकते हैं कि मैम या सर क्या करें हम, इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं तो उसका क्या सल्यूशन है, उस तरह से हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट यूनियन से आते हो तो हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट यूनियन के हेड है तो बहुत ज़्यादा बैचमेट से आपके कलीग्स आ सकते हैं आपसे सलाह मशवरा करने, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप विचार दो पक्ष को सुन के ही करेंगे। अगर आप एक एडवोकेट है, लॉयर है, ठीक है, मुझे दिख रहा है आप दो पार्टीज़ को सुनेंगे, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल पुट अ डिसीशन, ठीक है। अगर आप जज है, उस तरह से मैं देख रही हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है, हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है, या हो सकता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे दिख रहा है आप रियल कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे कि क्या सेटअप होता है, किस तरह से विक्टिम्स आते हैं, किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है। कुछ अनोखे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स, क्योंकि मैं बोलते ही जा रही हूँ, ठीक है, फ्लुएंसी, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मीडियम ओवर हियर, राइट। सो बेसिकली अगर मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आप देख रहे हैं, सो वहाँ से संभावना है कि ये सारी घटनाएं हो। मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप गोल की तरह, अगर आप अपने मिशन की तरह, अगर आप अपने माइलस्टोन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल श्योर शॉर्ट लीड टू योर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। थोड़ा सा आप सब्र रखें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या मैं मुझे उसको अभी हाँ कर दूँ प्रपोज़ल के लिए, क्या मैं उसको ना कर दूँ प्रपोज़ल के लिए, क्या आपके पास हो सकता है कि कम्युनिकेशन मैं करूँ, क्या मैं उसके साथ बात करूँ। हो सकता है कि आपके घर से कुछ रिश्ता है और आपको बोला जा रहा है कि आपका एंगेजमेंट इनके साथ होगा, बट मे बी आप मन ही मन में किसी और को पसंद करते हैं। सो यू विल गिव अ सेकेंड ओपिनियन, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको लगे कि नो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट सम सीनियर पर्सन हो इन द फैमिली। तो क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों साइड से, अगेन इफ़ यू सी टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन का दो पहलू जो होते हैं उसको अगर देखने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। वो डिसीजन ही आप ले,
जो आपके लिए है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बेसिकली आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, मे बी दे कैन बी वाटर साइन और फायर साइन, आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड, ठीक है। एंड काफ़ी ज़िद्दी वाले इंसान हो सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न, मतलब जो भी बोल दिया बस बोल दिया, एक बार बोल दिया फिर उसको चेंज नहीं करना। हाँ, वादे के पक्के हो सकते हैं, बट यू विल हैव डिफरेंट फैंटेसीज ऑल्सो। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसीज हो सकते हैं कि मेरे दुनिया काश ऐसा होता, उसमें ऐसा घर होता, उसमें ऐसे रूम्स होते, उसमें ऐसा पेंटिंग होता, तो अगर बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता तो ज़िंदगी आसान हो जाता, स्टडी के लिए ये रूम होता। सो देयर कैन बी डिफरेंट फैंटेसीज गोइंग ऑन इन योर माइंड। कुछ लोगों के लिए यात्रा हो सकता है, पहाड़ी इलाके में हो सकता है कि आपकी यात्रा हो, बट जिस दिन भी आप ट्रैवल करेंगे मेक श्योर करें कि वेदर किस तरह से हो, वेदर परमिट कर रहा है कि नहीं। मे बी आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करना चाहें, बट यू शुड चेक द वेदर, ओके, एंड देन यू कैन डू योर बुकिंग्स। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ फ्लाइट डिलेज हो सकते हैं या कैंसिल भी आपको करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर अगर आप बुकिंग कर रहे हैं, सो इट्स बेटर टू डू अ क्रॉस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। देखो, जो भी आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था वो रिकवर हो सकता है। अगले 72 घंटे में आप डिसाइड करो कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसल्ट करें और या खुद का डिसीजन आप लें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पंख जैसे फैलाने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए कि चलो हम करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रैवल प्लान्स के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपका जाने का मन हो सकता है। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में आप फॉरेन पहुँच जाएंगे, बट आपको ऐसा हो सकता है कि मैं अभी से प्लानिंग कर लूँ तो कुछ समय के बाद मैं ज़रूर वहाँ पे पहुँचूँगा या पहुँचूँगी। दिस कार्ड इज़ ऑलवेज, पता नहीं मेरे आँख यहाँ पे ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे, यू आर गिविंग दैट ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। उस इंसान को ही आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं, बिकॉज यू फील आप आँख बंद करके इस इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और करेंगे भी। अगले 72 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा विथ योर इंट्यूशन, बिकॉज योर क्राउन चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे क्राउन चक्रा क्या कहते हैं, ये चक्र हमारे सर के थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। और थर्ड आई चक्र होता है, आप जानते हो कहाँ पे, बिटवीन द आईब्रोज एंड आफ्टर दैट, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा वो होता है हमारा क्राउन चक्र, जहाँ पे एस्ट्रल बॉडी है। समझ में आया, हमारे शरीर से थोड़ा सा इतना डिस्टेंस में होता है एस्ट्रल बॉडी, जो बिल्कुल हमारे हूबहू ऐसे ही दिखता है। सो बेसिकली जो क्राउन चक्र है दैट रिसीव्स द यूनिवर्सल एनर्जी, जो हमारे ब्रह्मांड है, जो हमारे सृष्टि है, उसका जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं पे ये मतलब वातावरण से हो, नेचर से हो, वो लेते हैं, तो सिग्नल्स मिलते रहता है। इट वर्क्स लाइक अ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट कनेक्शन की तरह ये काम करते हैं। एंड दैट्स वाई यू विल बिकम मोर कॉन्शियस, आपको और कॉन्शियसनेस फील होगा, अरे ऐसा है, आपको अलर्ट होगा अपने इंट्यूशन से, नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, ठीक है, उस तरह से। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आप फेस कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, बट आपकी स्ट्रेटेजी रंग लाएगा और आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे ऑपोजिशंस का, चाहे विरोधी पक्ष का, चाहे आपके शत्रु का, किसी भी तरह उनका प्लान हो, लेकिन उनका प्लान भी फेलियर हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम ओपननेस। थोड़ा सा मैंने आपको कहा है कि अगर आपसे स्टूडेंट पूछे या कोई भी पूछे, अगर आप कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं तो आपको सीधा बात करना है, या अगर कोई आपसे बात करना चाहते हैं तो सीधा। म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ सोल कांट स्टे अपार्ट, आप देखिए यहाँ पे, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ सोल। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, सो आर यू रेडी, कोई आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आप रेडी हैं। रैग्ड डर्टी क्लोथ्स एंड स्टोइक, कुछ हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको हो सकता है कि आप फिज़िकल जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा करें, दौड़ भाग करना हो सकता है आपको, या आपको अपने घर के हो सकता है के लिए कुछ साफ़ सफाई करना पड़े या कुछ ऐसा, लेकिन शायद आप दिखाएंगे नहीं कि आपका अंदर प्रेशर क्या है।
फैंटेसीज, देखो 7 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे फैंटेसीज भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि किस तरह के फैंटेसीज आपके हो सकते हैं. सम सेक्सुअल फैंटेसीज कैन ऑल्सो बी देयर. अक्टूबर का मंथ, आई डोंट नो वाई इम्पॉर्टेंट है, मे बी यू आर बोर्न ऑन अक्टूबर. हेल्थ बेनिफिट्स, यस, कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसा कुछ खाना या पीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा. शायद आप और भी जानेंगे रिगार्डिंग हेल्थ. व्हेन यू विल ट्रैवल और चेंज ऑफ प्लेस और रीलोकेशन, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, जो मुझे यहाँ पे तो दिखाई दे ही रहा था. जनवरी कैन बी योर बर्थ मंथ और इम्पॉर्टेंट मंथ. बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेस फील्ड से है उनका बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है. इन योर नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में कुछ घटनाएं हो सकती है. यू आर स्टिल नॉट रेडी मेंटली, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप कौन सा चॉइस लेंगे, वो आपको अपने इंट्यूशन से ही लेना पड़ेगा गाइस. लाउड वॉइस, टेम्परामेंट इश्यूज, ईगोइस्टिक, लव्स आइसोलेशन, आप ऐसे इंसान को बिल्कुल छोड़ने वाले हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप फैसला ले लोगे, जो आपके साथ से बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है बट कहीं ना कहीं पे आपको इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ जवाब ववाब नहीं दे रहे हैं. द प्रेस और मीडिया, हो सकता है यू आर वर्किंग इन द प्रेस और मीडिया, यू विल वर्क इन द प्रेस और मीडिया, या प्रेस और मीडिया में कुछ हेडलाइंस आपको दिखे और फिर आप उसके विषय में इंटरेस्ट ले और कहीं ना कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट है जो हो सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता हो. नाउ लास्ट आई विल गो एंड सी दिस गाइडेंस कार्ड. सो गाइडेंस कार्ड से हम देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली. इनवाइट हेल्प. सो श्री कृष्णा जी, कन्हैया जी आपको बोल रहे हैं कि कभी भी आपको मदद की ज़रूरत है, जस्ट से दैट यू आर रेडी, सो प्लीज़ डू हेल्प मी. आप उनसे हेल्प मांगिए, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो या ना हो, बट भगवान को अगर हम बुलाते हैं चाहे किसी भी रूप में हो, ठीक है, लेकिन बुलाए तो सही ना, लेकिन अगर हम बुलाएंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, क्यों नहीं. एनर्जेटिक क्लियरिंग, यहाँ पे माँ काली की भी एक एनर्जी यहाँ पे है. सो बेसिकली माँ काली रिमूव्स द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर सोल, एंड शी डज द क्लियरेंस. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अगर कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं भी है, ठीक है, आसपास या आपके, तो कहीं ना कहीं पे वो भी ख़त्म होंगे. यस, और आपको कोई अटैचमेंट फील नहीं होगा. अटैचमेंट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, लव इज़ वेरी पॉजिटिव. ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको अटैचमेंट के कारण आप कुछ अन्याय को सहन कर रहे थे, सो सपोज आप अपने कंपनी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन कंपनी उतना तरफ से आपको कुछ बेनिफिट्स दे नहीं रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो अटैचमेंट है हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में वो ख़त्म हो. मैं मानती हूँ कि वेन एवर यू डू हैव द लॉस इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये तो मानना ही पड़ता है, दुख हम कितना करें लेकिन हमें मानना पड़ता है कि हमारे पूर्व जन्म की कुछ हमने कर्म किए होंगे, इसलिए हमारे साथ इतना लॉस या सफरिंग होता है ना. इतना क्यों भुगतते हैं हम, बिकॉज वी डू सर्टन काइंड ऑफ सीन्स, हम पाप करते हैं इसलिए ऐसा होता है. बट इस जन्म में अगर नहीं किया है तो पूर्व जन्म में किया होगा. वन अकाउंटिंग का हिसाब तो आप जानते ही है, डेबिट एंड क्रेडिट. सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे आप पैशनेट हो सकते हैं उस प्यार के लिए और खुद को प्यार करें. वो प्यार मतलब खुद का प्यार. ग्रेटिट्यूड ज़रूर अदा करिए, माँ लक्ष्मी यहाँ पे है. सो जितना आप लोगों को बोलेंगे थैंक यू, किसी को भी आप थैंक यू बोलेंगे. सो बेसिकली देखो, मैं वीडियो जब मैं दूंगी तब कमेंट सेक्शन बंद होगा भले, लेकिन जब मैं पोस्ट में दूंगी उसके कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हैं थैंक यू सो मच. ओके, उस तरह से आप कर सकते हैं. सो या किसी को भी दिन में एटलीस्ट 3 बार बोल देना, से थैंक यू एंड थैंक यू, या थैंक यू यूनिवर्स, वट एवर यू हैव गिवन मी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. हो सकता है आपको जो दिया है यूनिवर्स शायद दूसरे को शायद वो भी नहीं दिया है. ठीक है, इस तरह से यू गिव, fill me with gratitude for all you give, may I be a vehicle for you wherever I go. मैं आपके वाहन बनने के लिए तैयार हूँ. इस तरह से मतलब अगर आप इनके वाहन बने, मतलब समझ रहे हो ना, तो लक्ष्मी जी तो आप ही के साथ जाएंगी जहाँ भी जाएगी. सो बेसिकली ऐसा माना जाता है, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. And if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.